The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. यहाँ पर देंगे, उसकी मीटिंग आप यहाँ पर करोगे प्लान में, कुछ इस तरह। दोनों को थोड़ा सा डिफरेंट हम यूज करेंगे ताकि डिटेलिंग हमारी मर। और 2D यूनिट है तो हम एक यहाँ पर मेंशन करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर मेंशन कर तो रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर हमारे पास ये क्या, अगर एसी होगा तो एसी, अगर फैन होगा तो फैन, वहां पर हम मेंशन करें। अगर आप मेंशन करते हो, पहली चीज तो आप मेंशन करोगे बजट ऑफ रूम, हमारा ये एंट्री के टाइम पे हमने स्विच बोर्ड दिया। आप क्या करना, आप स्विच बोर्ड को वहां पर क्या करना, उसका सिंबल अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं जो दे रहा हूं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कोई भी दे सकते, आप उसको कुछ इस तरह मेंशन करोगे। इसको मैं यहाँ पर ग्रुप करके स्केल कर लेता हूँ। ये तरीका थोड़ा सा बेस्ट रहेगा, इसलिए क्योंकि इसमें चीजों को परफेक्टली हम मेंशन कर सकते हैं। एक ये मेथड होता है काम करने का, अगर हम इलेक्ट्रिकल पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप कुछ इस वे में काम करोगे। तो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया स्विच बोर्ड आपका हो गया, दूसरा आपने यहाँ पर एक मेंशन कर दिया स्विच बोर्ड आपका, एक आपका यहाँ पर। हमारे पास यहाँ पर फैन होगा तो हम क्या करेंगे, एक फैन का सिंबल भी कॉपी पेस्ट, ये मैं बात कर रहा हूँ प्लान की। यहाँ पर क्या है, फैन हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, तो यहाँ पर आप फैन को रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह। और अगर हम यहाँ पर इसकी डिटेल स्विच बोर्ड की अगर हम इस तरह मेंशन कर रहे हैं, तो आप एक काम और करोगे, इसको मेंशन करने के साथ साथ आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर में भी शो कराओगे ताकि चीजें समझ में आए। यहाँ पर अगर लाइट मेंशन करोगे तो आप लाइट भी सेम उसी तरह कनेक्ट करके दोगे जैसे मैंने बताया था। इस वॉल पे लाइट है तो आप इस वॉल पे भी देखो। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि हम जो चीजें दे रहे हैं वो हम ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट जो लिविंग रूम में होना चाहिए उसके बेसिस पे दे रहे हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं वो क्या होती हैं कि क्या क्या चीजें हमें देनी है, स्विच बोर्ड देना है। अच्छा, एक बात यहाँ पर और इम्पोर्टेंट है, 6 एम्पियर का देना है या फिर आपको 16 एम्पियर का देना है, ये कौन सा एम्पियर कहाँ पर होता है लोड के ऊपर डिपेंड करता है, आपके लोड की कंडीशंस के ऊपर। ये मैं थोड़ा सा इसकी थ्योरी सेंड कर दूंगा, उसमें आपको मेंशन हो जाएंगी सारी चीजें कि कितने कितने एम्पियर के कहाँ पर हम दे सकते। वायरिंग शो कर दी। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि इसमें हम क्या मेंशन करेंगे, इसमें हम डिटेल्स चार्ट मेंशन करेंगे। अब डिटेल चार्ट का मतलब क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमें क्या करा, उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। एक नई चीज हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस पे तुमने अभी काम नहीं करा होगा। आप कुछ इस वे में दोगे, वहां पर आप दोगे क्या, लेजेंड, जो आपने लेजेंड यूज करें, स्टैंडर्ड हाइट वो आप दोगे, और लेजेंड दोगे किसके, रूम के मॉड्यूल की, बेल पुश है 1 मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 मॉड्यूल, मतलब कि कितने पॉइंट्स आप उसमें दे रहे हो स्विच बोर्ड में, उसकी हाइट के साथ साथ नंबर ऑफ स्विच बोर्ड कितने हैं, 1 है स्विच बोर्ड, 2 हैं या 3 है, कहाँ पर एक रूम में 2 दे रहे हो एक रूम में 3 दे रहे हो, उनकी क्वांटिटी भी, नंबर ऑफ स्विच बोर्ड मतलब क्वांटिटी भी मेंशन करोगे लेजेंड ऑफ रूम मॉड्यूल्स एंड स्विचेस सॉकेट्स के साथ। एक चीज ये इंपॉर्टेंट इसमें मेंशन करना। दूसरी बात ये आती है कि जो आप इसका एलिवेशंस क्रिएट करोगे, आप जो इसका एलिवेशंस बनाओगे, जो आप इसका एलिवेशन डिजाइन करोगे, उसमें भी सेम एज इट इज देना है जैसे मैंने एक्सप्लेन करा था, सेम बिल्कुल वैसे ही मेंशन करना।
करना क्या, आपके पास जो पहले से ही एलिवेशन होगा आप उसी एलिवेशंस में मेंशन कर देना। जैसे कि डोर के पास स्विच बोर्ड आ रहा है तो आप जो स्टैंडर्ड होगा उसी पे मेंशन कर देना। कितने मॉड्यूल का आ रहा है ये मैं तुम्हें ड्राइंग फॉरवर्ड कर चुका हूँ पहले ही, आप उसी में ड्राइंग में से निकाल के कॉपी पेस्ट करेंगे, डिजाइन करने की जरूरत नहीं होती है। एक और पॉइंट, ये एक रफली आइडिया मैं तुम्हें वहां पर दे दूंगा, एक चीज मैं और बता दूंगा तुम्हें आगे। जैसे कि मान लो एक रूम में हमें नंबर ऑफ लाइट्स कितनी मेंशन करना चाहिए और क्या देनी चाहिए, ये हम इसका एक आइडिया मेंशन कर देंगे। मोस्टली क्या होता है कि जो डिज़ाइनर होते हैं उनके साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो मेंशन तो कर देते हैं कि यहाँ पर वार्डरोब लाइट है, यहाँ पर स्विच बोर्ड है, यहाँ पर स्विच बोर्ड 6 है, फुट लाइट है, पेंटिंग लाइट है, ये तो सब मेंशन कर दिया। फ्रंट एलिवेशंस में भी हमने मेंशन कर दिया, यहाँ पर भी हमने दे दिया, ठीक है। जहाँ जहाँ पे हमने प्लान में कहाँ पर हमने प्लान में यहाँ पर मेंशन करा है, तो ये जो हम मार्किंग करेंगे उसी हाइट पे वहाँ पर मेंशन कर देंगे स्विच बोर्ड मॉड्यूल के साथ में। 4 एम्पियर है, यहाँ पर 12 एम्पियर है, यहाँ पर 16 एम्पियर है, वो वहाँ पर आप मेंशन कर दोगे हर डिटेल के साथ में। एक तरीका ये हो गया, बाकी डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा देना है तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा दे देंगे। तरीका यही रहेगा मेंशन करने का, बट डिफरेंट वे में देंगे। क्या है ये, आप जिस तरह मैं अभी बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप चाहो तो इस तरह भी काम करके दे सकते हो, गलत ये भी नहीं होगा। तरीका है डिटेल को मेंशन करने का। ये क्या है आपका, ये फैन है, आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो हर एक पार्ट को। एक बात और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, लोगों को ये नहीं पता होता है कि हमारे एक रूम में नंबर ऑफ लाइट्स कितनी होनी चाहिए। ये एक कॉमन तरीका है, कॉमन तरीका नॉट, एक तरीके से कॉमन प्रॉब्लम है हर एक बच्चे के साथ। उसको पता ही नहीं होता है कि हमें कहाँ पर कितनी लाइट देनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको हम एक छोटा सा एक आइडिया हम आपको दे सकते हैं। अब वो आइडिया हम क्या दे सकते हैं, एग्जाम्पल लो, लाइट्स में तो स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं। बेडरूम जो भी लाइट्स देते हैं वो ल्यूमियंस में करते हैं, ल्यूमियंस में हम लेके चलते हैं, फिर उसको हम लोग वॉट वगैरह में कन्वर्ट करके चलते हैं। जैसे बेडरूम वगैरह में हो गया 55 ल्यूमियंस पर स्क्वायर फीट, ल्यूमियंस पर स्क्वायर फीट लेके चलते हैं। एक बेडरूम में आप 55 ल्यूमियंस पर स्क्वायर फीट लेके चल सकते हो। दूसरा अलग अलग होता है, स्टैंडर्ड है, किचन में आप 90 ल्यूमियंस पर स्क्वायर फीट लेके चल सकते हो, बाथरूम में आप 80 ल्यूमियंस पर स्क्वायर फीट लेके चल सकते हो। अब इनको करना क्या है, इनको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका होता है कि मान लो एक बेडरूम हमारा है कोई भी, और बेडरूम में अगर हमारे पास 10 बाई 10 का बेडरूम है तो हो गया 100 स्क्वायर फीट। जो एरिया था वो हमने टोटल एरिया कैलकुलेट कर लिया, और जो एरिया हमारा आया उस एरिया को हमारे कितना 155 ल्यूमियंस पर स्क्वायर फीट हमारा था बेडरूम्स में, तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5500 ल्यूमियंस टोटल। अब 55 ल्यूमियंस का मतलब हो गया। अब ल्यूमियंस को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आप एलईडी वगैरह CFL सब के रहे और रेगुलर वगैरह जो लाइट्स होती हैं, पेंडेंट लाइट्स होती हैं, इनके अलग अलग चार्ट होते हैं अवेलेबल। अब चार्ट का मतलब क्या हुआ कि 6 वाट 450 ल्यूमियंस, 9 to 10 वाट 800 ल्यूमियंस, अगर हमने 13 वाट लिए तो 1100। तो अब यहाँ पर हमें डिसाइड क्या करना है, अगर हमारे पास 3 वॉल है और 3 वॉल पे अगर हम कितना दे रहे हैं, अगर हम दे रहे हैं 6 वाट, तो 6 वाट का मतलब हो गया 450 ल्यूमियंस। टोटल हमारे पास कितना आ रहा है 1600 ल्यूमियंस। मतलब अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें कि 55 ल्यूमियंस पर स्क्वायर फीट अगर हमारा बेडरूम में हम यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड, और अगर हमारा साइज आ रहा है कितना वहाँ पर 1200 स्क्वायर फीट, तो 1200 स्क्वायर फीट इंटू 55 करेंगे, जितना भी आया, तो मैंने एग्जाम्पल लिया 2600 ल्यूमियंस आया। तो हमने वहाँ पर डिसाइड क्या करा कि वहाँ पर हम एलईडी दे सकते हैं 9 वाट की, या फिर हमारे पास टेबल लैंप है, हम टेबल लैंप्स में दे सकते हैं। टेबल लैंप्स में हम 10 से 12 वाट भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम तो सबको ऐड करते हुए चलेंगे, 6 वाट ये यूज़ करा हमने, 9 वाट हमने वो यूज़ करा, तो सबको ऐड करने पे आप पहले से ही डिसाइड कर लो। एग्जाम्पल अगर हम 6 वाट या 12 वाट की अगर हम वहाँ पर
सीलिंग में लाइट दे रहे हैं और 6 लाइटें हमारी लगी हुई है, 6 जंग 36 वाट हो गया। तो 36 वाट का मतलब हमारा कितना आ जाएगा, 36 वाट का मतलब हमारा 45 के अंदर आ गया, 2600 ल्यूमियंस हो गया। तो इस तरह चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। ये मैं नोट्स शेयर कर दूंगा और इनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हर एरिया ल्यूमियंस पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कैलकुलेट करा जाता है। सिंपल सी बात है। बेडरूम में 55 से 60 तक लेके चल सकते हो। अगर ड्राइंग रूम वगैरह है तो 80 ल्यूमियंस पर स्क्वायर फीट लेके चल सकते हो। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो ये मैं शेयर कर दूंगा, इससे आइडिया मिल जाएगा कि एक रूम में हमें कितनी लाइट्स देनी चाहिए। क्लियर है? हाँ सर। और उसके बेसिस पे फिर आप यहाँ पर ये आइडिया लगा सकते हो कि आप एक ड्राइंग रूम में कितनी लाइट दे सकते हो। फिर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा कि हम एक रूम में कितनी लाइट्स दे सकते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। ठीक है।